Dear students, today we will start chapter 2, that is physical features of India. In this chapter, we will read about the geographical division or physical division of India in detail. So let us start. Our India is divided in 6 geographical divisions, or we have basically 6 types of physical features in India. दुनिया में जितनी भी तरह की लैंड फॉर्म्स हैं वो हमारे यहाँ पाई जाती हैं. We have mountains, plains, plateau, desert, coastal plains and islands. We read in this chapter. हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके. हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, प्लेटू, desert, coastal plains and the islands. So let us start. First of all, physical features of India, and start with the introduction. India is a vast country. भारत एक विशाल देश है with varied landforms. यहाँ पर अलग तरह की landforms हैं. Our country has practically all major physical features of the earth. दुनिया में जितनी भी तरह की landforms हैं वो सब हमारे यहाँ पाई जाती हैं. Mountains, plains, deserts, plateaus and islands. India is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. भारत एक विशाल देश है और अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स हैं क्योंकि अलग अलग हिस्से अलग अलग टाइम पीरियड पर बने, इसीलिए यहाँ पर इतनी विभिन्नताएं हैं. Besides geological formations, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief its present form. जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा बहुत सारे प्रोसेस हैं, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हैं या जिन्होंने यहाँ के टैलेंट को मॉडिफाई कर दिया है. कैसे, क्यों और कब ये हुआ? सो वी विल रीड ऑल अबाउट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस स्टार्ट विद द हिमालय. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. भारत में हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं और उनको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेस पर बांटा गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ग्रेटर हिमालय, देन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक रेंज. सबसे ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, देन लेसर हिमालय जिसे हिमाचल भी कहा जाता है, और थर्ड वन है हमारी शिवालिक रेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेटर और इनर हिमालय. इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर. ग्रेटर हिमालय जो है वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है हिमालय का. यहाँ पर पीक्स हैं और यहाँ पर जो पीक्स हैं उनकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर एवरेज है. It contains all the prominent Himalayan peaks like Mount Everest in Nepal, Kanchenjunga and Sikkim in India. Mount Everest दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय के इसी हिस्से में आती है जो कि नेपाल में है, और सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन पीक, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, that is Kanchenjunga, lies in Sikkim in India. The falls of Great Himalayas are सिमेट्रिकल इन नेचर. हिमालय की जो फोल्ड्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं, यानी कि पहले सबसे ऊंची, फिर नीची और फिर और नीची. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. हिमालय का ये हिस्सा ग्रेनाइट से बना है. इट इज पेरनेनियल स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेंट फ्रॉम दिस रेंज. ये एक पेरनेनियल स्नो बाउंड रेंज है और जहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं. These are the major source of water for the northern part of the country. The lesser Himalaya or the Himachal. These are the groups of ranges lying to the south of Greater Himalaya form the most rugged mountain. ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा rugged है. Composed of highly compressed and altered rocks. यहाँ पर compressed और altered rocks पाई जाती हैं. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width of 50 kilometer.
Pir Panjal range, the longest and the most important range of this region. Dhauladhar and Mahabharat ranges, other important ranges of this area. और यहाँ पर valleys हैं. For example, famous valleys of Kashmir, Kangra and the Kulu Manali in Himachal Pradesh, well known for its hill stations. यानी कि ये वो पार्ट है हिमालय का जिसमें कि वैलीज हैं और अलग अलग रेंजेस भी हैं. और यहाँ पर पाई जाने वाली जो पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर तक है. लॉन्गेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है. और यहाँ पर धौलाधार और महाभारत रेंज प्रमुख रेंज हैं और वैलीज हैं कांगड़ा एंड कुल्लू मनाली. शिवालिक, दीज आर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय. ये हिमालय की सबसे आउटर मोस्ट रेंज है. Extend over a width of 10 to 50 kilometers and have an altitude between 900 to 1100 meters. यहाँ पर पाई जाने वाली पर्वतों की ऊंचाई या चौड़ाई जो है 10 to 50 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर तक है. ये हिस्सा हिमालय का सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलकर बना है. हिमाद्री से जो सेडिमेंट्स नदियों के साथ बहकर आए वो यहाँ पर इकट्ठा होते गए और उनके डिपोजिशन की वजह से शिवालिक रेंज बनी. ये हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर ग्रेवल और एल्यूवियम है, यानी कि मोस्ट फर्टाइल हिस्सा है ये हमारा. The longitudinal valleys lying between the lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes. लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो है लेजर हिमालय में और लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में उन्हें दून्स कहा जाता है. फेमस दून्स जो है वो यहाँ की कोटली दून, पाटली दून और देहरादून हैं. नॉर्दर्न प्लेन, नेक्स्ट मोस्ट फेमस geographical division is northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र की सहयोगी नदियों के द्वारा नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण किया गया है. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल. ये प्लेन एल्यूवियल सॉइल से बना है. The deposition of alluvium is in a vast basin laying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed this fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. ये वो हिस्सा है जो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. The plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic division. ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है. लगभग 7 करोड़ की आबादी यहाँ पर रहती है. With a rich, densely populated physiographic division, soil cover combined with adequate water supply, क्योंकि यहाँ पर भूमि जो है वो कृषि के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और पानी की सप्लाई रेगुलर है क्योंकि यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियां गुजरती हैं. पेरेनियल रिवर्स हैं यहाँ पर. एंड इट इज एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट आ जाता है प्लेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन. The Punjab plain, the western part of the northern plains is called the Punjab plain. नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है. इट इज फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये इंडस और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है. द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. इस पंजाब प्लेन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है. द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द रावी, द चेनाब एक्सेट्रा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पंजाब प्लेन का या नॉर्दर्न प्लेन का यह हिस्सा बना है जिसे हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं. द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स. ज्यादातर 2 नदियों का पानी इस एरिया से होकर गुजरता है. द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर. घग्गर से लेकर तिस्ता नदी तक गंगा प्लेन फैला हुआ है. मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के सबसे ज्यादा कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक है ये.
द थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और तीसरा हमारा आ जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन. इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र का जो के आसपास का जो एरिया है, या असम का जो एरिया है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है. ब्रह्मपुत्र प्लेन फैला हुआ है उत्तर भारत में. हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारा का सारा एरिया हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंदर लाई करता है. नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. द नैरो बेल्ट ऑफ about 8 to 16 km in width laying parallel to the slopes of शिवालिक are called भाबर. शिवालिक रेंज के फुट हिल्स पे एक नैरो बेल्ट जिसकी विड्थ 8 to 16 किलोमीटर है, known as भाबर. The streams and rivers re-merge and create a wet, swampy and marshy region known as तराई. उससे आगे चलकर छोटी छोटी धाराएं नदी में आकर दोबारा से मिल जाती हैं और एक स्वैम्पी मार्शी क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहते हैं. The floodplains of the rivers and present a terrace-like feature is known as भांगर. Old alluvial soil का जो एरिया है वो हमारा भांगर कहलाता है. And the soil in this region contains calcareous deposits known as कंकड़. भांगर का जो एरिया है वहां पर कंकड़ कंटेंट्स पाए जाते हैं.